हेलो जेई 2027 एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू और इसे अंत तक सुनिएगा। शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप स्कोर, अ टॉप परसेंटाइल एट जेई मेन 2027 एंड एज वेल एज जेई एडवांस। सो सबसे बड़ी गलती अगर हम बात करें एक जेई एस्पिरेंट क्या करता है, तो मुझे आगे बढ़ने से पहले मैं गलती बताऊं, मुझे कमेंट करके बताइए हाउ आर यू प्लानिंग टू डू योर 2027 प्रिपरेशन। आप ऑफलाइन कोचिंग जाके कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग, पेड कोचिंग कर रहे हैं, या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं? बताइएगा, जिससे हमें आइडिया लगे कि हम आपको और बेटर कैसे सर्व कर सकते हैं, आपके टारगेट तक आपको कैसे पहुंचा सकते हैं। तो द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई शुड नॉट जस्ट से मेनी, इन फैक्ट 97-95% बच्चे जो गलती करते हैं, वो बच्चे तक जिनकी 95 परसेंटाइल आ रही है बट 99 की क्षमता रखते हैं पर आ क्यों नहीं रही है, वो रीजन है कि वो टेस्ट रेगुलरली नहीं देते हैं, और वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा दो तीन चीजों में अटके रहते हैं। कैसे कि मैंने शायद प्रिपरेशन पूरी नहीं करी, मेरा स्कोर नहीं आ रहा है तो मैं क्यों दूं, और या फिर मेरे को डिमोटिवेशन होती है, डांट पड़ेगी। इन चीजों में फंस के आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं। टेस्ट नहीं देने का प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर पकड़ के बैठे हो। मेरी एक बात याद रखिएगा जो कि बहुत पॉपुलर है बच्चों में, स्कोर या तो आज कम एक्सेप्ट कर लो या फिर फाइनल डे, ये तुम्हारे ऊपर है। रिपीट कर रहा हूं, स्कोर कम को जो आ रहा है आपका, या तो आज उसे एक्सेप्ट करो, देते रहो देते रहो देते रहो, तो फाइनल डे वो कम स्कोर नहीं आएगा। सीधा फाइनल डे पेपर दोगे, स्कोर कम वही आएगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, जो पेपर होता है ना बच्चों, वो आपको सिखाता है परफॉर्मेंस अंडर टाइम प्रेशर। अब मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं और हर साल होता है, बल्कि सीनियर्स जो तुम्हारे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरूर बताएं अपने जूनियर्स को, कि जब मैं क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहा हूं तो बड़े मजे में हो जाता है, वो टफ भी नहीं लगता है। कमाल की बात, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि वो पेपर से बाहर निकलते हैं, निकलते निकलते में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पर पेपर में नहीं हो रहा है। द रियल रीजन बिहाइंड दिस इज वो टाइम प्रेशर के अंदर दिमाग काम करे, उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। प्रिपरेशन पूरी है, प्रिपरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपरेशन को जब हम टाइम प्रेशर जोन में डालते हैं तो क्या आप आउटपुट निकाल पाते हैं? पेपर इस चीज को टेस्ट करता है। हम पूरा साल सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, जो कि 100% इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ऑब्वियस ही बात है। आता ही नहीं होगा तो अप्लाई किसको करोगे? बट सिर्फ आने से अप्लाई हो जाएगा, यह सोचना सबसे बड़ी गलती होती है एक जेईई एस्पिरेंट की। फिर हम कई बार स्पीड और एक्यूरेसी ही नहीं बना पाते हैं, और ये दोनों बड़ी अलग अलग प्रॉब्लम है। और कई बार बच्चों को लगता है ये भी नॉलेज से इंप्रूव हो जाती है। कुछ हद तक जरूर नॉलेज, एक लेवल तक आप जब तक नहीं पहुंचेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर बात करना बेकार है। बट सिर्फ नॉलेज गेन करने से स्पीड एक्यूरेसी आ जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। देन फिल्ट्रेशन क्या होती है सर? देखो, हर पेपर में बच्चों इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या तुम ये फिगर आउट कर पा रहे हो? होता क्या है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा हमेशा दिन ललचाता है कि टफ क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करें। पेपर में बिल्कुल उल्टा करना होता है बच्चों। पेपर में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को अटैक करना होता है, पर आपकी हैबिट क्या बन गई है? मैं तो अपने आप को प्रूव करूंगा टफ क्वेश्चंस, मॉडरेटली चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ। वो पेपर में करोगे तो पेपर आपको पटक पटक के पीटेगा। और हमारा मैथन का टारगेट क्या है? पेपर फोड़ना है। तो जब भी बच्चे कई बार मजाक में बोलते हैं सर पेपर ने फोड़ दिया, वो होगा, और बहुत सारे बच्चों के साथ होगा। 99 परसेंटाइलर भी बोलते हैं यार पेपर ने फोड़ दिया। वो सब्जेक्टिव है ना, आपकी एस्पिरेशन है 99.9 लाना, तो 99 पे भी आप सैड ही रहोगे। तो सीक्रेट फॉर अ टॉप रैंक इज यू प्रिपेयर, यू टेक द टेस्ट, एनालाइज इट, अगेन गो बैक टू प्रिपरेशन, और ये चक्री चलती रहती है। जितनी ज्यादा इस लूप को चलाओगे अपने अगले 365 दिन में, उतनी बेहतर रैंक तुम्हारे पास आएगी। नाउ हाउ डू वी हेल्प द टॉपर्स? Okay, just me asking you a simple question. How many toppers trusted Quizzer in 2026? अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट हुआ नहीं है, तो अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आया नहीं है।
1997, और ये फिगर अब खैर 2050 हो चुकी है, जैसे जैसे हमारे पास और रिजल्ट आ रहे हैं, हम कभी भी रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। और जिन बच्चों को अगर हम बताएं कि भैया ये 99 परसेंटाइलर्स थे क्विजर की टेस्ट सीरीज से सिर्फ और सिर्फ 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री बाय एनी मार्जिन, व्हिच प्रूव्स दैट इट इज अ चॉइस ऑफ टॉपर्स एंड मोर ओवर कि एक टेस्ट सीरीज जहां पर आप रिलाई कर सकते हैं, दैट्स द टेस्टिमनी। नाउ वी आर लॉन्चिंग द अप्रैल बैच ऑफ आवर मोस्ट relevant, most famous, most comprehensive JEE Main test series, which also by the way is a choice of 99 percentilers. It is most comprehensive, most detailed and one of the most mentored test series. ठीक है, और इस बार हम मेंटरिंग में टीचर सेशंस भी लेने वाले हैं, बिकॉज नाउ यू नो मैथन गो पे अब अव्वल नहीं धुरंधर टीचर्स अवेलेबल हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल देखा हो, राइट। सो स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, पढ़िए आप कहीं से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये टीचिंग सेशंस की जो बात कर रहा हूं, मेंटरिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, लेट मी बी क्लियर, पूरी पढ़ाई नहीं करा रहे हैं आपको। फिजिक्स कैसे करनी चाहिए, मैथ कैसे करनी चाहिए, या फिर हम जो पार्ट टेस्ट का सिलेबस देंगे उसको सब्जेक्ट लेवल पे कैसे आपको इंप्रूव करना चाहिए, वो टाइप की चीजों की बात कर रहा हूं। तो जिससे आप ये काम टीचर से ही सुने, ना कि इधर उधर से। स्टडी फ्रॉम एनीवेयर but follow the schedule from the test series that we are giving so that you are always on the toes. So making sure, दूसरा बड़ा टारगेट क्या होता है बच्चों, आपको लग रहा है जनवरी बहुत दूर है, जनवरी इतनी दूर नहीं है। ये प्लीज 2026 के एस्पिरेंट से पूछ लो जो अभी पेपर देंगे अप्रैल का, उनका सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, जहां वो रिवाइज करने वाले थे वहां तो वो सिलेबस कंप्लीशन की होड़ में लगे हुए थे। Ideally, you should be able to finish your syllabus by 15th of November, जिससे आपको sufficient time मिले, एक होता है ना कि आप रिवीजन भी कर पा रहे हैं और अपने वीक टॉपिक्स को भी इंप्रूव कर पा रहे हैं। पर अगर आप 30 दिसंबर तक सिलेबस ही निपटाने में लगे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाती है, और कई बच्चों का तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। मेरा मानना यह है, इसमें इंस्टीट्यूट अकेला गलती पे नहीं होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं बच्चों का ही नहीं होता है। तो तुम्हें वो एक अलग से पुश देना कि भाई जनवरी के लिए काम कर लो पहले, और ये एक और रियलिटी आपको लगेगा कि सर जनवरी नहीं अप्रैल भी तो होता है। बच्चों, जनवरी में अगर रिजल्ट अच्छा करा तो हमारा जाके एक पीस ऑफ माइंड बनता है कि मैं अब 3 महीने फिर से एडवांस की तैयारी कर सकता हूं। नहीं तो अभी क्या होता है, जेईई मेन जनवरी खराब हुआ, आपके अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं बचता है कि मैं वो जेईई एडवांस करूं, और ना ही कोई टीचर रिकमेंड करेगा। आप मान के चलो आपके अगर 93, 94 परसेंटाइल बन रहे हैं, यार कोई टीचर रिकमेंड नहीं करेगा कि भाई तू अब एडवांस की रेस में दौड़, मैं तक रिकमेंड नहीं करूंगा। तो वो पीस ऑफ माइंड लाने के लिए आपको एक रेस्पेक्टेबल परसेंटाइल लाना बहुत जरूरी है जनवरी अटेम्प्ट में, इफ योर बिगर टारगेट इज अप्रैल, नॉट द अप्रैल एडवांस। आइए बात करते हैं अप्रैल बैच के लॉन्चिंग की क्या है, मैं जल्दी से बताता हूं। पहली बात, आपके पास जेईई मेन की टेस्ट सीरीज की भी ऑप्शन है, जेईई एडवांस की भी, और आप चाहें तो दोनों खरीद सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर कॉम्बो खरीदते हैं। और हमारे पास एक क्विजर पास करके भी है, जिसमें आप 7 टेस्ट एक साथ परचेज कर सकते हैं, बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज में होता क्या है, जेईई मेन और जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं, प्लीज ढंग से नोट करिएगा। जेईई मेन और जेईई एडवांस की अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, व्हाट आर द फीचर्स दैट वी प्रोवाइड, आई विल क्विकली जस्ट ब्रीफ अपॉन, otherwise all the details are mentioned on the web page in the PDF which is in the link below. हर जेईई मेन और जेईई एडवांस का जो टेस्ट है या टेस्ट सीरीज का जो हमारा कंपोनेंट है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, QCT, QPT, QFT। एडवांस के लिए वो हो जाता है QACT, QAPT और QAFT, क्विजर एडवांस फुल टेस्ट, क्विजर एडवांस पार्ट टेस्ट। बट बेसिक ढांचा यही रहता है कि चैप्टर टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट होते हैं, फुल टेस्ट होते हैं। फिर हम प्रीवियस ईयर्स को भी चैप्टर टेस्ट की तरह देते हैं, और प्रीवियस ईयर्स को आप मॉक्स के तरीके से दे सकते हैं। तो इन बेसिस पे 5 अलग अलग कैटेगरीज में आपको टेस्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एट जेईई मेन अगर मैं बात करूं तो जेईई मेन में दे आर 271 चैप्टर टेस्ट, 13 पार्ट टेस्ट होंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, क्विजर के फुल टेस्ट होंगे 30 विद वीडियो सॉल्यूशंस शेड्यूल के हिसाब से। प्रीवियस ईयर चैप्टर 275, 26 के मॉक्स, 2024-25 के मॉक, और 2021 से लेकर 2023 तक के मॉक्स। सिमिलरली इफ यू सी, दिस इज दी ऑफरिंग दैट यू विल गेट 250 प्लस जेईई एडवांस टेस्ट। पार्ट टेस्ट होंगे आपके कुछ ना कुछ 10, जिसमें सिर्फ पेपर 1 होता है,
और फुल टेस्ट होते हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है। और इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा पेपर में होता है। टारगेट है, अगर आप मान लीजिए जेईई मेन की टेस्ट सीरीज लेते हैं, जेईई मेन अलोन एक टेस्ट 21 दिन में होना चाहिए। सिर्फ एडवांस की लेते हो तब भी यही टारगेट है। अगर दोनों लेते हो तो ये रिड्यूस होके 14 दिन, मतलब 14 दिन, मतलब अगर आपको मैं दिखाऊंगा, एक दिन अगर आपने आज इस संडे को जेईई मेन का टेस्ट दिया है, उसी टॉपिक का अगले संडे जेईई एडवांस का एक 3 घंटे का टेस्ट होगा, जिसको रिवाइज भी होता रहे, ठीक है ना। और हम आपको टिप्स देते रहेंगे हर एक एग्जाम होने के बाद, दैट हाउ यू कुड हैव इंप्रूव्ड फर्दर, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं जेईई मेन की ऑफरिंग के बारे में, कि जेईई मेन स्पेसिफिक अगर कोई लेना चाहता है, मैं जल्दी से बता रहा हूं, ठीक है ना, आगे आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू। चैप्टर टेस्ट 3 या 3 से ज्यादा चैप्टर टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स में 5 टॉपिक टेस्ट हैं, टॉपिक के नाम आपको आगे दिखेंगे। सिमिलरली जीओसी आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। पूरे लिस्ट अवेलेबल है कि कितने कितने चैप्टर वाइज टेस्ट हम दे रहे हैं। तो चैप्टर टेस्ट और टॉपिक टेस्ट एक जगह दिखते हैं आपको, एक चैप्टर टेस्ट होता है और बाकी टॉपिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर एस चैप्टर टेस्ट की कैटेगराइजेशन बच्चों। अगर आप देखोगे, हमने इसमें एक चीज और देखना, स्टार मार्क करा है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, हम लोगों ने ये हाईलाइट करा है कि ये जेईई मेंस में अवेलेबल, मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, पर हम ये आपको अवेलेबल देते हैं। क्यों? एक तो जेईई एडवांस के सिलेबस में अभी भी है, प्लस कई बच्चे अपने दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी ये हेल्प हो जाएगी जब आपको पढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली ये आ गया पीसीटी का शेड्यूल, प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। क्यूपीटी की बात करते हैं, पार्ट टेस्ट होंगे 3 घंटे के होंगे, 13 हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 19 अप्रैल। शेड्यूल ये रहा। तो पहला पार्ट टेस्ट शुरू हो रहा है 19 अप्रैल को, जो कि 11th क्लास के सिलेबस से हम शुरू कर रहे हैं। तो 11th 12th कुछ इस तरीके से आपका काम बन के चलेगा, ठीक है ना। पहला वाला बस टेस्ट जो है 11th का, फिर 2 छोटे चैप्टर्स हैं, और फिर पूरा एक 12th का दोबारा से वापस बड़ा चैप्टर आता है, और उसके बाद ये ऑन एंड ऑफ चलेगा। शेड्यूल अगेन इज अवेलेबल, आप देख सकते हैं, संडे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्यूएफटी 15 होंगे आपके जनवरी अटेम्प्ट के लिए, और 15 होंगे आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। दोनों ही आपको मिल जाएंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर परचेजिंग इट राइट नाउ। 30 टोटल हैं, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं। याद रखिएगा, चैप्टर टेस्ट में किसी भी प्रकार के वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, बट टेक्सचुअल सॉल्यूशंस अवेलेबल है। शेड्यूल पहले 15 का अवेलेबल है, आगे के 15 का पूरा शेड्यूल आता है जब आप जनवरी अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है। 15 टेस्ट जो होंगे वो जेईई मेन जनवरी के बाद होंगे। वीडियो एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड एनालिसिस, मोस्ट एडवांस, प्रेडिक्टिव परसेंटाइल, पोटेंशियल परसेंटाइल, प्रीवियस ईयर्स एज मॉक, जो कि आपको दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, जो 2021 और 23 के हैं वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, मतलब वो क्वेश्चंस जिसमें मान लीजिए हाइड्रोजन आया था तो उसको रिप्लेस कर दिया गया होगा, आपको वो नहीं मिलेगा यहां देखने को। 2026 के भी पेपर आ जाएंगे 1 जून से आपके पास। अदर देन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच क्विजर स्टूडेंट्स लेवरेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, जो उनको बहुत हेल्प करता है, हम अलग अलग फीचर्स देते हैं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। जैसे कि आप नोटबुक बनाते हैं ना अच्छे क्वेश्चन की, वो अब क्विजर के प्लेटफॉर्म पे ही आप बना सकते हैं अपने नाम से भी, और क्विजर भी बनाता है आपके बिहाइंड पे कि आप उनको नोटबुक्स में सेव कर सकते हैं। मिस्टेक्स जितनी भी आप करते हैं वो चैप्टर वाइज ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती हैं, जिनसे आप उन्हें वापस आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम लेंगे बाय वीकली एक मेंटरिंग सेशंस, जिसमें हम आपको प्रिपेयर कराएंगे कि आपको इस समय तक कहां पहुंच जाना चाहिए था। आप अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या है, तो एक कॉमन वर्ड याद रखिएगा, 1:1 नहीं है, कॉमन जूम सेशन होता है, जहां पर हम बच्चों से उनकी क्वेरीज पूछते हैं और उनका आंसर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आई जस्ट फॉरगॉट, यू विल आल्सो गेट 70 चैप्टर वाइज वर्कबुक्स एंड 85 फॉर्मूला शीट्स, जो कि पीडीएफ फॉर्म में होती हैं, आप डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। सर ये फ्री नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप 100% अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जस्ट गेट 99 परसेंटाइल, और सिंस आप अभी खरीद रहे हैं तो आपको दोनों अटेम्प्ट के मौके मिलते हैं। कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं, सर ये अभी क्यों लें, बाद में लेंगे, शायद थोड़ी सस्ती हो जाए। पहली बात तो अभी 50% डिस्काउंट है ही, वैसे यही प्राइस रहता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर 10 अप्रैल से खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग इस साल 1000 रुपये हाइक कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, बिकॉज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन एवरीवेयर। बट पॉइंट इज, कई बच्चे कहते हैं सर मैं अभी क्यों लूं, बाद में लूंगा जब सस्ती हो जाएगी। अरे भाई, आप अभी के स्टार्टिंग के 7 महीने जो टेस्ट सीरीज आपको ऑफर कर सकती है,
वो भी तो मिस आउट कर रहे हैं। इतने मेंटरिंग सेशन होंगे, इतने टेस्ट होंगे, इतना कम्युनिटी ड्राइव होगी उसके अराउंड, वो भी तो मिस करोगे। टेस्ट एक सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता है बच्चों, वो एक कंटिन्यूटी है, एक प्रोसेस है जिसको हम ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट शायद आपका बनेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूं क्विकली एडवांस की टेस्ट सीरीज के बारे में। क्विक इंट्रो दे देता हूं। टारगेट है कॉन्फिडेंस बनाना। फिर से अगर आप देखोगे क्यूएसीटी, क्यूएपीटी, क्यूएएफटी, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन देके आपको डराना नहीं चाहते एडवांस में। हम चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, बिकॉज द टारगेट इज टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस। बट हैविंग सेड दैट, जब आप क्यूएफटी दोगे भाई साहब, वहां वो लेवल होगा जो आप एक जेई एडवांस के पेपर से एक्सपेक्ट करते हो, एंड इट विल बी अ टॉप नॉच पेपर that you will find in comparison to the top institutes of the country, शायद कई बार उनसे बेहतर। ठीक है, चैप्टर टेस्ट में हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर टारगेट करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो 80 मिनट में करने होते हैं। आपको सिंगल, मल्टीपल, पैराग्राफ, हर तरीके का सवाल उस चैप्टर टेस्ट में देखने को मिलेगा। 23 फिजिक्स के हैं, 27, 20 इस तरीके से, और ये शेड्यूल आपके सामने है। 11th के चैप्टर टेस्ट, 12th के चैप्टर टेस्ट। फिर आता है क्यूएपीटी। क्यूएपीटी इज पार्ट टेस्ट, जो कि फिर से सिंक में चलता है जेई मेन के, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। अगर आप देखेंगे तो पहला टेस्ट जो है वो उसी सीक्वेंस में है चैप्टर्स जो आपके जेई मेंस में थे। तो अगर आप कॉम्बो वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका कुछ नहीं है। अगर आपने ये रिवाइज करा था तो एक हफ्ता पहले आप जेई मेन का टेस्ट देंगे, एक हफ्ते बाद आप उसका जेई एडवांस का टेस्ट देंगे, जिससे आप दोनों चीजें एक साथ करते चलें। शेड्यूल अगेन इज ऑन दी वेबसाइट अवेलेबल। क्यूएफटी जो है बच्चों फुल टेस्ट, ये होते हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा मैं ये बताना अगर भूल गया, क्यूएपीटी में सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक पेपर होता है 3 घंटे का, बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप 8-8 घंटे दें। बट फुल टेस्ट पूरे जैस पर शेड्यूल एंड विद वीडियो सॉल्यूशंस। इनफैक्ट क्यूएपीटी में भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम ये वेरी करते हैं 50 से 60 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन 51, कभी 54, कभी 57। सिमिलर इंटरफेस एज जेई एडवांस, एंड दे स्टार्ट आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेन समवेयर अराउंड 2nd और 3rd वीक ऑफ February। ठीक है, ये भी शेड्यूल बाद में आएगा। क्या सर ये भी फ्री नहीं हो सकता? ये भी फ्री बना सकते हो अपनी मेहनत पे। समझ रहे हो? अपनी मेहनत पे आप मेहनत करें। अंडर 1000 रैंक एट जेई एडवांस, एंटायर मनी ऑफ जेई एडवांस टेस्ट सीरीज कॉम्बो का है, तो आप जेई मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका पैसा हटा दीजिए और आप जेई एडवांस का रिटर्न ले लीजिए। ठीक है, फिर आता है अगर सर 1000 तो बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है, इफ यू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 तो 100% था। 1001 टू 2550 इस तरीके से भी आप 10,000 के अंडर भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए, इस पे भी प्राइस रिडक्शन है अभी तक 10 अप्रैल तक अगर आप ज्वाइन करते हैं। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं बच्चों, दोनों बैचेस की। ऑप्शन तुम्हारे पास है, क्या तुम अब चैलेंज के लिए रेडी हो? ये तुम्हें अपने से सवाल पूछना है। बिकॉज मेरे को एक डायलॉग हमारे पूर्व प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा लगता है, द मैन हु मेड इंडिया वेयर वी आर टुडे इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डिफेंस। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। बहुत गहरा मीनिंग है। तो सपने देखिए, पर आंख खोल के देखिए। वो सपने जो आपको सोने ना दें, आपको अपनी टेबल से हिलने ना दें, इतनी मेहनत पे मजबूर कर दें कि आपको मेहनत के आगे कुछ और ना दिखे, तब वो सपना सपना नहीं, वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन। फिर से याद दिलाऊंगा, हमने इस बार जनवरी में 1997, जो कि अब 2050 हो चुकी है, 99 परसेंटाइलर्स प्रोड्यूस करे। हम चाहते हैं हर साल की तरह ये फिगर बढ़ती रहे और आगे बढ़े, और आप जैसे बच्चे इसमें जरूर कंपोनेंट बने and make your parents, yourself and a little bit us also proud the next year। क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है बच्चों, क्या करना है? पेपर फोड़ना है। खत्म करने से पहले जिन बच्चों को डाउट हो कि सर मैं ड्रॉपर हूं, मैं ड्रॉप करके टेस्ट सीरीज लूं या बाद में लूं, अगर आप देखिए ड्रॉप करने का डिसाइड ही कर चुके हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। जब ड्रॉपर स्पेशल आएगा या बाद में कोई ड्रॉपर बैच बनेगा, आप उसमें शिफ्ट हो जाना। बट अगर अभी आप डिसाइडेड नहीं हो ड्रॉप लेने के लिए, तो मैं तो कहूंगा पहले आप इस साल को पूरा खत्म करिए, शिद्दत से पेपर दीजिए। भी बहुत सारे पेपर बचे हैं, हो सकता है आपका माइंड शायद चेंज ही हो जाए। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक मिशन, क्या? पेपर फोड़ना है। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि पेपर तभी फूटेगा जब आप
प्रिपरेशन को एंजॉय करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन को वर्कलोड बना देंगे, पेपर नहीं क्रैक होगा, ये याद रखिएगा। और वही पहल, वही मेंटरिंग में हम काम करते हैं टू ईज आउट थिंग्स, टू ब्रिंग क्लैरिटी। क्लटर बहुत है सर, ये मटेरियल वो मटेरियल, सब डिस्कस होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड एंड होप टू सी यू इन द अप्रैल बैच। गॉड ब्लेस, पेपर फोड़ना है।